साल 1630 भारत पर मुगलों का शासन था। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों का राज था। पर उसी दौर में एक बच्चा जन्म लेता है जो आने वाले समय में भारत के इतिहास को बदल कर रख देगा। वह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनकी वीरता, चतुराई और रणनीति से मुगलों और अन्य शासकों की नींद उड़ गई थी। उनकी कहानी केवल तलवार की धार पर लड़ी गई जंग की नहीं, बल्कि एक सपने की थी, स्वराज्य का सपना। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान के सेनापति थे और मां जीजाबाई धर्मपरायण व तेजस्विनी थी। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और भारतीय योद्धाओं की कहानियां सुनाकर एक महान राजा बनने की प्रेरणा दी। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की झलक दिखने लगी थी। उन्होंने पहाड़ियों और जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की कला सीखी और किसानों तथा आम लोगों से घुल मिलकर उनकी परेशानियां समझी। एक दिन जब शिवाजी केवल 14 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, यह धरती हमारी है, इसे हमें खुद के लिए जीतना होगा। यहीं से उनके स्वराज्य के सपने की शुरुआत हुई। साल 1645 जब शिवाजी केवल 15 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम उठाया, तोरणा किले पर विजय। बीजापुर के सुल्तान को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक किशोर लड़के ने उनका किला छीन लिया। शिवाजी ने इसके बाद एक एक करके आसपास के कई किले जीत ली, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान, जो अपने छल कपट और निर्दयता के लिए कुख्यात था, शिवाजी को खत्म करने के लिए 10,000 की सेना लेकर आया। उसने एक चाल चली, शिवाजी को शांति वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन असल में वह उन्हें धोखे से मारना चाहता था। शिवाजी को इसका अंदेशा था, इसलिए उन्होंने अपने वाकनख, बाघ के पंजे जैसे लोहे के नुकीले हथियार अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने हमला करने की कोशिश की, शिवाजी ने झट से अपने वाघनख से उसका पेट फाड़ दिया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया। इसके बाद शिवाजी की सेना ने अफजल खान की सेना को बुरी तरह हरा दिया। ये घटना पूरे भारत में गूंज उठी। शिवाजी का नाम अब और भी मशहूर हो गया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति देखकर औरंगजेब को चिंता होने लगी। उसने एक चाल चली और शिवाजी को आगरा बुलवाया। शिवाजी वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे मुगल दरबार में पहुंचे, औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। शिवाजी को कैद में डाल दिया गया और सख्त पहरा बैठा दिया गया। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी से यहां भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और अपने भोजन के साथ कई टोकरी आम भेजने का अनुरोध किया। कुछ दिनों तक जब यह सामान्य लगने लगा, तब एक रात उन्होंने खुद को टोकरी में छिपा लिया और मुगल सैनिकों को चकमा देकर आगरा से भाग निकले। ये सुनकर औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया। आखिरकार 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई। ये केवल एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के जन्म की घड़ी थी। शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, मुगलों, आदिल शाही और अन्य विदेशी आक्रांताओं से जमकर मुकाबला किया। उनकी युद्ध रणनीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य आने वाले वर्षों में और भी शक्तिशाली बना और भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। आज भी शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, स्वराज्य, न्याय और शक्ति की विचारधारा। शिवाजी महाराज की कहानी केवल तलवार की धार की कहानी नहीं, बल्कि एक साहसिक यात्रा है, एक ऐसे राजा की जिसने एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और एक नया युग शुरू किया।